आर्ट्स पब्लिक इंटर कॉलेज लक्ष्मी मोहन नगर मुल्लापुर में। आप लोगों को जो है आज हम पढ़ाएंगे क्लास 12 का इंग्लिश पोट्री। पोट्री में जो है फर्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इससे पहले हम आप लोग बताएं कि जो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के जो पोएट हैं, जो कवि हैं, उनकी पैदाइश जो है 1568 में हुई थी और डेथ उनका जो है 1639 में हुआ था। उन्होंने बहुत से ऐसे पोएम लिखे हैं और उनकी जो शिक्षा जो था, जो क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में है, वहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है उन्होंने कुछ जो है राजनीतिक पहलू पर भी वो कार्य किए, लेकिन उनको जो है उन्होंने ये बताया, राजनीति में जाकर जो है उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति अगर आप अपने आप को जो है अपने आप को यदि स्वतंत्र करना चाहता है तो पहले अपने मन को, अपने विचार को, अपने कैरेक्टर को जो है वह जो है अपने आप को स्वतंत्र करें। तो यहाँ पे यही बताया गया है इस लेसन में कि करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कह लिया जाए कि यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में यहाँ पे बताया जा रहा है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। सर हेनरी वॉटन जो है इनके राइटर हैं, लेखक हैं, पोएट है, कवि हैं, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। तो हम लोग जो है कुछ मीनिंग यहाँ पर हम लिख दिए हैं जो हार्ड मीनिंग है, इसके बारे में जो आप ताकि जो आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हाउ हैप्पी कह रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बार्न अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि वह व्यक्ति यानी वह बच्चा, कह लिया जाए कि वह बच्चा जो है जन्म से ही जो शिक्षा पाता है, जन्म से ही शिक्षा, टीच का टाट हो गया, यहाँ पे टाट हो गया है। और उसके बाद कह रहा आगे कि ये सोचता है कि हाउ हैप्पी इज ही बार्न अर्थात वह बच्चा जो जन्म से ही शिक्षा पाता है वह हमेशा खुश रहता है। यानी जो बच्चा जन्म से ही शिक्षा पाता है वह हमेशा खुश रहता है। और कब खुश रहता है? जब उसका कैरेक्टर अच्छा होता है तो उसकी लाइफ जो है, जीवन जो है हमेशा खुश हो जाती है। तो अब कह आगे कि हाउ हैप्पी इज ही बार्न अर्थात कि वह बच्चा जो जन्म से जो है शिक्षा पाता है वो हमेशा खुश रहता है। दैट सन नॉट अनदर विल कह रहा है कि वह बच्चा यानी जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है वह बच्चा हमेशा अनदर विल उसकी दूसरी कोई इच्छा नहीं होती है। और कह रहा आगे कि वह बच्चा हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहता है, तैयार रहता है। फिर आपको थर्ड लाइन में देखेंगे कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट। कह रहा आगे कि यहाँ पे क्या है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट, उसकी ईमानदारी ही उसकी कवच होती है। यानी जब कोई बच्चा जन्म से ही शिक्षा पाता है, एजुकेशन पाता है, तो उसकी ईमानदारी ही उसकी क्या हो जाती है, कवच बन जाती है, उसकी ढाल बन जाती है। और कह रहा आगे कि एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल। कह रहा है कि वह बच्चा जो है एटमोस्ट स्किल मीन्स होता है सर्वोत्तम, हमेशा सदैव, यानी कि सदैव सर्वोत्तम ही कह सकते हैं, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है और अपने जीवन जो है सिंपल तरीके से जीता है। वही कौन बच्चा जो कैरेक्टर का होता है, चरित्रवान व्यक्ति होता है, जो चरित्रवान होता है, कैरेक्टर मैन होता है, वही व्यक्ति जो है हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है और हमेशा सिंपल रहता है और हमेशा सर्वोत्तम हो जाता है, सबसे ऊपर हो जाता है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे हुज पैशन नॉट हिज मास्टर। कह रहा आगे कि व्यक्ति को ऐसा रहना चाहिए, सर हेनरी वॉटन जो है ये कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि वह व्यक्ति हुज पैशन नॉट हिज मास्टर। कह रहा आगे कि उसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती है। यानी उसकी इच्छा होने का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वह व्यक्ति को चाहिए कि
इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार ही करें, ना कि इच्छा उस पर हावी हो। तो वही बता रहे हैं सर हेनरी वार्टन कि कह रहा है कि जो व्यक्ति चरित्रवान होते हैं उसकी पैसा नॉट हिज मास्टर आर, कह रहा है कि उसकी जो है इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होता है। और कह रहा आगे कि हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और कह रहा आगे कि वह व्यक्ति हमेशा प्रिपेयर्ड माने तैयार रहता है, प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार रहता है, और स्टिल मीन्स होता है सदैव, वो हमेशा सदैव तैयार रहता है। और क्या तैयार होता है, सोल माने आत्मा, उसकी आत्मा जो है हमेशा तैयार रहती है, किसके लिए, फॉर डेथ के लिए, उसकी आत्मा जो है हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। फिर कह रहा आगे अनटाइड, कह रहा है कि अनटाइड अनटो द वर्ल्ड विथ केयर, कह रहा आगे कि वह व्यक्ति जो है संसार के चिंताओं के लिए हमेशा अनटाइड नहीं रहता है, वह टाइट रहता है, यानी हमेशा वह संसार की चिंता जो है नहीं करता है। जो उसके दिमाग में जो उसकी चिंता होती है, जो उसकी जरूरत की चीज होती है, उसकी चिंता करता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह व्यक्ति जो है संसार के चिंताओं को नहीं ग्रहण करता है, वह अपनी चिंताओं को ग्रहण करता है। आप द प्रिंसली लव आर द वैल्यूअल ब्रेथ, वह इस तरह से प्रेम करता है, इस तरह से वह सांस लेता है जिस तरह से एक राजकुमार लेता है। अब इसके बाद जो है हम थर्ड स्टेंजा में हम आपको बताएंगे। हाँ तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे थर्ड स्टेंजा, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सर हेनरी वार्टन कहते हैं कि हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर फ्रीड, कह रहा आगे कि जो चरित्रवान व्यक्ति रहता है वो हैथ माने रखता है, कौन रखता है, बोला हु माने कौन रखता है। तो जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं वो फ्रीड माने आज़ाद रखते हैं, किससे आज़ाद रखते हैं, किसको रखते हैं, अपने जीवन को, यानी हिज लाइफ मीन्स होता है अपने जीवन को, और किससे रखते हैं, फ्रॉम द र्यूमर फ्रीड, कर रहा है कि वह संसार के अफवाहों से जो है हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं। एक बार पुनः देखेंगे कि जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं हैथ माने रखते हैं, और कौन रखते हैं, हु माने कौन रखते हैं, जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं, कैरेक्टर मैन होते हैं, अपने जो है जीवन को जो है हमेशा कैसे किस तरह से रखते हैं, अफवाहों से हमेशा मुक्त रखते हैं। फिर उसके बाद कहेंगे आगे कि हुज कंसाइन से हिज स्ट्रांग रिट्रेट, कह रहा है कि हुज कंसाइन इज हिज स्ट्रांग रिट्रेट, और कह रहा आगे कि वह व्यक्ति जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वह अपनी जो है अंतःकरण के जो है भावनाओं को जो है उसी को जो है अपना शरण स्थल मानता है, उसको शरण स्थल मानता है। फिर उसके बाद कह रहा आगे कि हुज स्टेट कैन नाइदर फिल्टर फ्रीड, कह रहा आगे कि वह स्टेट, कह रहा कि स्टेट माने स्थिति होता है, यहाँ पे चरित्रवान व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि वह चरित्रवान व्यक्ति जो है वह अपनी स्थिति को, कह रहा है कि नाइदर माने कभी भी नहीं, ठीक ना, नाइदर फिल्टर फ्रीड, कह रहा है कि वह अपने स्थिति को हमेशा चापलूसों से हमेशा दूर रखता है, यानी फ्री माने आज़ाद रखता है, फ्रीड करता है यानी आज़ाद रखता है। यानी जो व्यक्ति कह रहा है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फिल्टर फ्रीड, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो है अपने आप को जो है चापलूसों से जो है हमेशा दूर रखता है, या अपने स्थिति पर हमेशा कंट्रोल रखता है। उसके बाद कह रहा आगे कि नार रेन मेक द अप्रोचर ग्रेट। फिर उसके बाद कह रहा आगे कि वह व्यक्ति जो होता है अपने दमनकर्ता यानी अंतर की जो भावना है उसको हमेशा ग्रेट माने महान, ग्रेट मीन्स महान, ग्रेट भी है, ग्रेट भी कर सकते हैं, हमेशा अपने दमनकर्ता को हमेशा नष्ट नहीं करता है, उसे नष्ट करने से हमेशा वह बचाता है। फिर कह रहा है कि हु इनवाइट नार हु चेंज डेथ राइज, कह रहा है कि वह चरित्रवान व्यक्ति को, कौन चरित्रवान व्यक्ति को, जो कैरेक्टर मैन होता है, जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वह अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को जो है हमेशा बदलता है, यानी किस में बदलता है,
चेंज टू राइज, हमेशा ऊपर उठने के लिए हमेशा बदलता रहता है। फिर कह रहा है कि नार वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, कह रहा आगे कि जो उसको समझ में आता है उसी को वो करता है, ना कि वह दूसरे को समझाने पर कोई कार्य करता है। जो उसको अच्छा लगता है उसी पर कार्य करता है। कह रहा है कि हाउ डिपेस्ट उंड आर द गिवन विथ प्रेज, और कह रहा है कि वह व्यक्ति कितना हो भी डिपेस्ट माने गहरी, उंड माने चोट लग जाती है, यानी जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसको कितना हो उंड माने चोट लग जाता है, डिपेस्ट माने गहरी लग जाता है, तो वह हमेशा उसकी प्रशंसा करता है, हमेशा प्रेज करता है, उसकी प्रशंसा करता है। और कह रहा है कि ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, कह रहा है कि ना रूल्स ऑफ स्टेट, कह रहा है कि वह स्टेट के रूल को नहीं मानता है। किसको मानता है? कह रहा है कि रूल्स ऑफ गुड, यानी जो उसका रूल अच्छा लगता है वह उसी को मानता है। तो यहाँ पे जो है 4 स्टेंजा समाप्त हुआ, और इसके बाद जो है हम 5 स्टेंजा आप लोगों को बताएंगे। चलो अब चलेंगे हम 5 स्टेंजा में। इसमें बहुत ही बढ़िया बात जो है, बहुत ही अच्छा बात सर हेनरी वाटन कहते हैं। कह रहा है कि हु गॉड डेथ लेट एंड अर्ली प्रे, कह रहा है कि जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं, जो चरित्र पर विशेष ध्यान देते हैं, या कह लिया जाए कि जो कैरेक्टर मैन होते हैं, तो वह हमेशा क्या करते हैं कि हु गॉड डेथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह कभी लेट नहीं करते हैं ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए। वह हमेशा प्रातः काल, यानी वह तड़के यानी सुबह में, अर्ली मन होता है प्रातः काल, प्रेम होता है प्रार्थना, वह प्रातः काल ही जो है ईश्वर की प्रार्थना करने लगते हैं। कौन? जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं, जो कैरेक्टर मैन व्यक्ति होते हैं, उनकी बात किया जा रहा है कि वह अपने लिए अपने चरित्र के पर ध्यान देते हुए जो है वह हमेशा ईश्वर की प्रातः काल ही प्रार्थना करने लगते हैं। और कह रहा आगे कि मोर ऑफ हिज ग्रेस दैट गिव टू द लैंड, कह रहा आगे कि ये जो उपहार में जो मिला है हमसे ईश्वर की जो है करुणा है, ग्रेस मीन्स जो है सदाचार की जो करुणा है जो उनको मिला है, यह सारे चीज़ जो है पृथ्वी पर कह लिया जाए कि पृथ्वी पर जो है जो भी हमको उपहार मिले हैं, पेड़ पौधे जो वनस्पति मिला है, हर एक चीज़ जो मिला है उसको जो है चरित्रवान व्यक्ति जो है उसके उपहार के तौर पर उनको समझते हैं। फिर कह रहा आगे कि हुज इंटरटेन द हार्मलेस डे, कह रहा आगे कि उस व्यक्ति के लिए कभी भी इंटरटेन द हार्मलेस डे मीन्स होता है नुकसानदेह, यानी नुकसानदायक, यानी कोई भी दिन उनके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। किसके लिए? जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं, जो जन्म से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं और अपने कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं। और कह रहा आगे कि विथ ए वेल चूजेन, कह रहा है कि विथ ए वेल चूजेन बुक आर द फ्रेंड, कह रहा है आगे कि वे चूजन माने चुनते हैं और बुक माने किताबों को, वह किताबों को अक्सर चुनते हैं। किसके लिए? फ्रेंड माने मित्र बनाते हैं, यानी वह किसी ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं बनाते हैं कि जो समय के साथ धोखा दे दे, वह किताबों को, बुकों को जो है अपना मित्र बनाते हैं। और वे भी कह रहे हैं कि वेल माने अच्छे, यानी अच्छे पुस्तकों को जो है अपना क्या करते हैं? मित्र बनाते हैं। फिर कह रहा आगे कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स, कह रहा है कि दिस मैन माने वह आदमी, कौन आदमी? जो चरित्रवान होते हैं, इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड, वह बुरे लोगों के समूहों से जो है हमेशा अपने आप को आज़ाद रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद कह रहा आगे कि आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, वह हमेशा होप माने आशा करते हैं, टू राइज माने ऊपर उठने के लिए, और कहते हैं कि फियर माने डरते हैं, टू फॉल, वह व्यक्ति चरित्रवान व्यक्ति जो होते हैं हमेशा ऊपर उठने के लिए जो है प्रयास करते हैं और नीचे गिरने से जो है हमेशा डर करते हैं।
या भय करते हैं। उसके बाद कह रहा है आगे कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, कह रहा है कि वह अपने आप का स्वामी होते हैं। कौन होते हैं? जो चैत्यवान व्यक्ति होते हैं वह अपने आप का स्वामी होते हैं। और कह रहा है कि थाउ नॉट ऑफ द लैंड, कह रहा है कि वो पूरी पृथ्वी पर उनका कोई स्वामी नहीं होता, वह खुद का स्वामी होते हैं। और कह रहा आगे कि एंड हैविंग नथिंग, यानी उनके पास कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि एंड हैविंग नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके पास हैथ आल, बहुत कुछ है, उनके पास बहुत कुछ है। इसके बाद जो है अगर आप लोगों को किसी प्रकार का स्टेंजा में कहीं पर भी मीनिंग हो या कोई चैप्टर में आपको सेंटेंस अगर समझ में नहीं आता हो, स्टेंजा समझ में नहीं आता हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है या मैसेज के ज़रिए जो है आप इस विद्यालय के ऊपर, विद्यालय के जो दिया गया है नंबर, उस पर आप जो है मैसेज करेंगे। और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो है एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।